गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 मार्च 2024 और 18 मार्च 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और जो इसकी पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके सर्च आप डेली इलाइट करंट अफेयर सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक करते चलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला सवाल क्या है। तो अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय किया है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में ये डिसीजन लिया गया, हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाएगा? हर साल ये मनाया जाएगा। किसने कहा है? केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 17 सितंबर को। ठीक है, और 17 सितंबर को याद रखिएगा विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है। ठीक है तो 17 सितंबर को ही अब हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। फैक्ट की बात करें तो क्यों मनाया जा रहा है ये भी जानिए। तो 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पूरे राज्य को आज़ादी मिली थी। ठीक है, इसीलिए, और इस दिन हैदराबाद को आज़ाद कराने वाले शहीदों की याद में भी ये दिन मनाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट थे इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो हैदराबाद मुक्ति दिवस यह 17 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कृषक उन्नति योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो एक इम्प्लीमेंट किया है, किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है कृषक उन्नति योजना। ठीक है, इस स्कीम को जो ये जो योजना है इसको जो किया है, लागू किया है, ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी जो कैपिटल है वो रायपुर है और इसके मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा की 11 सीट और राज्यसभा की यहाँ पे 5 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो जो यहाँ के फेमस नेशनल पार्क है उसमें इंदिरा नेशनल पार्क, कांगेर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और यहाँ के पर्व की बात करें हरेली और छेरछेरा। ये इंपॉर्टेंट है जो भी फैक्ट है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये आगे काम आएंगे कोई भी एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फैक्ट कुछ जान लीजिए। तो इको फ्रेंडली, अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं वो जानिए। इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? अभी हाल ही में किया गया था, जो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पे किन्हें नियुक्त किया गया है? टी.एस. सिंहदेव को। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी भी कर रही है। यह छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना भी छत्तीसगढ़ ने, ये अभी मैंने हाल ही में कराया था, छत्तीसगढ़ ने ये शुरू किया, जिसमें 1,000 रुपये प्रति मंथ जिनका शादीशुदा है, जो शादीशुदा औरतें हैं उनको दिया जाएगा जो 18 साल से ऊपर है। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की, जिसमें क्या होगा, 20,000 से अधिक निवासियों को अयोध्या की यात्रा मुफ्त में कराई जाएगी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ ने ही ये फैसला लिया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड, आई होप अच्छे होंगे। अगला सवाल देखें तो अभी हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये पोजीशन क्या है? जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 2000 यहाँ पे 23 होगा। ठीक है फ्रेंड, ये 2023 रिलीज बाय यूएनडीपी ने जो रिलीज किया, इसमें भारत का स्थान क्या है? ठीक है, किसमें? जेंडर इक्वलिटी में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 108 हो जाएगा, यानी ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, सॉरी ये 2022 ही होगा क्योंकि ये अभी जो है 23 में नहीं है, 22 का ही रिपोर्ट अब जारी किया गया है। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। तो इसमें टोटल 193 देश शामिल थे, जिसमें से भारत को 108 रैंकिंग मिली है जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 2022 में। ठीक है, तो भारत में 0.437 अंक के साथ यह ये जो एक अंक है, जो भी उनका कैलकुलेशन है
वो अंक मिला इसको, जिसके हिसाब से वो 108 रैंक पर हैं, कितने में से 193 कंट्री में से। ठीक है, याद रखिएगा। लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाने वाला जीआईआई 3 आयामों के उपयोग करके लैंगिक असमानता को मापने वाला एक क्या है, ये इंडेक्स है, सूचकांक है, उसी के तौर पे ये नापा जाता है। ठीक है, ये रैंक दिया जाता है। तो भारत 108वें रैंक पर है। अगला सवाल है, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल, ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो ये पुरस्कार है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार, यह किसको दिया गया है? तो अभी हाल ही में ये दिया गया है, किसको दिया गया है? फेमस रतन टाटा जी को ये दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ फैक्ट भी जानिए। टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उत्कृष्ट परोपकारी योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर यह रखा गया है। ठीक है, यह उन व्यक्तियों के लिए मान्यता का पुरस्कार है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया है। ये उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है। तो रतन टाटा ने अपनी आय का आधे से अधिक हिस्सा जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने दान किया है। इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2000 में, सन 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था, और अभी हाल ही में 2023 में ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी ये नवाजे जा चुके हैं। ठीक है, 2023 में, और महाराष्ट्र सरकार ने भी पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को दिया था। इनकी एक बायोग्राफी है, इनकी जो बायोग्राफी का नाम है रतन एंड टाटा है, द ऑथराइज बायोग्राफी। ठीक है, इनके बायोग्राफी का, ऑटोबायोग्राफी का नाम है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? तो ये बने हैं एनके सहगल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एनके सहगल भारतीय प्रसार के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट की बात करें तो केंद्र सरकार ने क्या किया, इनको 15 मार्च 2024 को रिटायर हो चुके हैं नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष चुना गया है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे। तो इससे पहले कौन थे? तो ए सूर्य प्रकाश थे, इस नाम को भी याद रखिएगा। और अब बने हैं नवनीत कुमार सहगल। नवनीत सहगल प्रसार भारती के ये कौन से टर्म के होंगे? ये 7वें टर्म के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, सातवें अध्यक्ष होंगे प्रसार भारती के। और नवनीत सहगल प्रसार भारती के साथ, नवनीत सहगल का कार्यकाल जो होगा वो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक यह उस पद पे रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रसार भारती के बारे में कुछ जानिए। यह एक भारत की एक संविधिक स्वतः निकाय है। ठीक है, प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 में, इसकी स्थापना की गई थी। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क और दूरदर्शन जो है, जो टेलीविज़न नेटवर्क है, इसके प्रमुख घटक हैं। प्रसार भारती के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो निखिल चक्रवर्ती थे प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष। और अभी जो बने हैं नवनीत कुमार, यह 7वें अध्यक्ष हैं। और 6वें कौन थे? तो ए सूर्य प्रकाश थे। तो ये सारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला जो सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है, कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, यह कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में मनाया गया है, यह 16 मार्च को मनाया जाता है हर साल, 16 मार्च। ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसे इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मार्च 1995 में देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की जो पहली खुराक दी गई थी, और इसी दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार ने पल्स पोलियो अभियान को भी, प्लस पोलियो जो अभियान था, इसकी शुरुआत की थी 16 मार्च 1995 को। इसीलिए हर साल 16 मार्च को यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस जो मनाया जाता है वह सप्ताह अप्रैल का जो विश्व टीकाकरण सप्ताह होता है वह अप्रैल का अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व का सबसे पहला टीका जो खोजा गया था वह एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। और रेबीज का जो टीका का जो नाम है वह लुई पास्चर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है।
ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। और अभी तक जो इस मार्च के जो भी आपको दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में भी फटाफट देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, यह 3 मार्च कर लीजिएगा। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया। 4 मार्च को ही वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया। 5 मार्च को ये मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 ही मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। तो ये सारे एक बार देखते चलिए, मैं डेली इसलिए लेता हूँ ताकि आपको रिवीजन होता चले और याद भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखें। हाल ही में स्पिन सर्विस इजाद करने वाले पूर्व शटलर विंग कमांडर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? ठीक है, उन विंग कमांडर का नाम बताना है जिसने डिस्कवर किया था स्पिन सर्विस को। ठीक है, तो इनका जो नाम है ऑप्शन नंबर डी सतीश भाटिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्व भारतीय शटलर और विंग कमांडर भी रह चुके हैं, शटलर भी थे और विंग कमांडर। रिटायर सतीश भाटिया का ऐसा 81 साल के वो थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे 1964 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त जो थे, ठीक है, 12 ट्रांसपोर्ट पायलट थे। ठीक है, विंग कमांडर थे ये। उन्होंने 1993 में आखिरी बार उड़ान उड़ाया था और 3 बार थॉमस कप खेलने वाले सतीश को स्पिन सर्विस इजाद करने का भी श्रेय इनको दिया जाता है। जो स्पिन सर्विस है इन्हीं की टेक्निक है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। यह 3 बार इन्होंने थॉमस कप भी इन्होंने खेल रखे हैं। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। अभी हाल ही में जिनका जिनका निधन हुआ है जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी आप एक बार देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। गजल गायक थे पंकज उदास, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर थे के होयसाल, 34 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। हाल ही में डॉक्टर आर नित्यानंद, भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली बनाने जो कि नाम था सहेली, उनका भी निधन हो गया है। शास्त्रीय जो गायिका प्रभा अत्रे का भी निधन हो गया है। मशहूर उर्दू गायक थे मुनव्वर राणा, उनका भी निधन हो गया है। हाल ही में जो मनोहर जोशी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हुआ है। प्रसिद्ध जैन आचार्य थे विद्यासागर महाराज जी, उनका भी जन्म हुआ है। देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ सयानी का भी निधन हुआ है। प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तुता अमीन सयानी का भी निधन हो गया है। वो प्रसिद्ध कार्यक्रम बिनाका गीतामल के लिए जाने जाते थे। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता जो थे शफीकुरी रहमान बर्ब, ठीक है, बर्क, इनका भी हाल ही में भी निधन हो गया। तो ये जो हाल ही में जो डेथ हुए हैं उनका ये रिपोर्ट है। 11 क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में फिलिस्तीन के नए पीएम कौन बने हैं? ठीक है, तो फिलिस्तीन के जो नए पीएम बने हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। अब हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बने उनसे रिलेटेड भी कुछ देख लीजिए। हंगरी के भी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं कौन? तमास सुलियाक। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की जो राष्ट्रपति बनी है वो आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने अभी हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो। यमन के पीएम बने हैं अहमद अवद बिन। अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम बने हैं उल्जास बेक्टेनो। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं अजाली असोमानी। ग्वाटामाला के प्रेसिडेंट बने हैं बर्नार्ड एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल एटल। चाड के पीएम बने हैं सुक्सेस मसारा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो फेलिक्स तसे सिकेदी बने हैं। ठीक है, तो ये सारे अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट है जो अभी नियुक्ति हुई है, तो इनको भी याद रखना है आपको। अगला सवाल है, हाल ही में जारी किया गया है डीएचएल के द्वारा ग्लोबल कनेक्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ठीक है, कनेक्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट जारी किया गया है डीएचएल ग्लोबल
कनेक्टेड इंडेक्स रिपोर्ट 2024, ये इसमें जो है भारत कौन से स्थान पर है, तो याद रखिएगा 62 नंबर पे भारत इस रिपोर्ट में है। ठीक है, तो DHL के द्वारा ग्लोबल कनेक्टनेस जो रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत DHL ग्लोबल इस रैंकिंग में 2023 में ये 62वें स्थान पर है। 2022 सूचकांक में भारत पहले क्या था, 2022 में 67वें नंबर पर था, अभी 5 पायदान ऊपर चढ़ के 62वें नंबर पे आ गया है। ये जो रिपोर्ट में 2011 से प्रतिवर्ष ये प्रकाशित की जा रही है DHL के द्वारा। यह रिपोर्ट जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी DHL द्वारा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा मिलकर ये तैयार किया जाता है। सिंगापुर विश्व स्तर पर सबसे अधिक जुड़ा हुआ देश पाया गया है, उसके बाद नीदरलैंड और आयरलैंड है, यानी 1 नंबर पे है सिंगापुर, उसके बाद नीदरलैंड और तीसरे नंबर पे आयरलैंड है। और भारत कितने नंबर पे है, 62वें रैंक पे। मतलब एक देश से दूसरे देश की कनेक्टिविटी क्या है वो इसमें बताया गया है। रिपोर्ट में यूरोप के विश्व स्तर पर सबसे अधिक जुड़ा हुआ क्षेत्र पाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रैंक 62वां है। और भी जो अभी हाल ही में इंडेक्स जारी किए गए हैं उसको भी एक बार देख लीजिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें भारत 93 नंबर पे था। पहले पे कौन था, डेनमार्क। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत, इस बार 2 लोग को ये रैंकिंग दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का। उसमें कौन कौन थे, इंदौर और सूरत। 1 लाख से कम आबादी में किसे दिया गया, सासवाद जो कि महाराष्ट्र में है उसको दिया गया। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू, छावनी बोर्ड राज्यों में जो है महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़ है। सबसे स्वच्छ शहर दिया गया गंगा शहर, वाराणसी और प्रयागराज को, वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर दिया गया है चंडीगढ़ को। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 के हिसाब से 718 तेंदुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 9 है। टोम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग है 2023 का, जिसमें लंदन ने टॉप किया और बेंगलोर के कौन से नंबर पे था, 6वें में। लोकतंत्र सूचकांक 2023-24 है, जिसमें भारत 41वें नंबर पे था और टॉप पे कौन था, नॉर्वे था। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक आया 2024 का, जिसमें भारत 42वें नंबर पे था और US का जो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो टॉप पर था। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 है, जिसमें भारत अभी मैंने आपको बताया 108वें नंबर पर है और डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है और ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2022 जारी किया, जिसमें भारत 134वें स्थान पर था। टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने। तो अभी हाल ही में ये सब इंडेक्स आए हैं, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसको भी आपको देखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, कौन बनेगा, मतलब वही बनाया जाएगा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो वही कौन सा राज्य बनाएगा जम्मू कश्मीर में पहला सरकारी गेस्ट हाउस। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ फैक्ट देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। इस तरह अनुच्छेद 370 के हटने के बाद महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने के वाला पहला राज्य बनेगा। कितनी ज़मीन खरीद रहा है, तो 2.5 एकड़ भूमि। तो यह गेस्ट हाउस कश्मीर के बड़गाम जिले के इच्छा गांव में ये बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के पर्यटकों और अधिकारियों के लिए आरामदायक आवास और सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो वहाँ पे खरीद के इतना ज़मीन ये बनाया जाएगा। आपको पता होगा कि 2019 में पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के चलते यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता था, केवल अस्थायी निवासी राज्य में ज़मीन की खरीद व बेच सकते थे। पर अब ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलावा और अन्य स्थान पर महाराष्ट्र भवन बनाने का निर्णय लिया है, तो अयोध्या में भी। तो महाराष्ट्र सरकार ने यूपी के अयोध्या में भी ज़मीन लेके वहाँ पे भी ये जो है गेस्ट हाउस बनाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात हुई है तो कुछ जान लीजिए। अभी हाल ही में कुछ फैक्ट भी थे जो कि इससे रिलेटेड है महाराष्ट्र से, उसको भी देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां एडिशन हुआ, जिसमें तमिलनाडु ने टॉप किया, वीर मंगाई, ठीक है, महाराष्ट्र ने टॉप किया। ठीक है, ये भी अभी हाल ही में हुआ था। नमो शेतकारी महासन निधि योजना भी महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत में लीगो वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है, तो महाराष्ट्र के हिंगोली में। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन बनाया गया है माटुंगा रेलवे स्टेशन, मुंबई में। पहला हल्दी सम्मेलन भी मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र ने लेक लाडकी योजना शुरू की। ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ 2023 का मुंबई में। विश्व मसाला कांग्रेस 14वां एडिशन था, कहाँ हुआ, मुंबई में।
दुनिया का पहला बम्बू क्रैश बैरियर कहाँ लगाया गया है? महाराष्ट्र हाईवे पर ये लगाया गया है। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड जो अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने सीएए न लागू करने की घोषणा कर दी है? जहाँ पे सीएए लागू नहीं होगा उस राज्य ने कहा है कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। कि कौन बोला? तो ये कहा है तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तमिलनाडु ने कहा है कि हम अपने सरकार में सीएए को लागू नहीं करेंगे। उसमें भी कुछ कंडीशन डाला गया है कि ये कंडीशन है जिसके तहत हम इसे लागू नहीं करेंगे। वो मैंने वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं? ठीक है, ये आगे बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कितनी भारत वंदे ट्रेन चल रही हैं वंदे भारत ट्रेन? तो अभी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। जो भी राइट आंसर होगा इसका आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी अगर एरर है, कोई भी आपको दिक्कत है इसमें, या कुछ और इम्प्लीमेंट इसमें करना चाहिए आपको लगता है, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।